गिजू भाई के दीवा स्वप्न कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में दीवा स्वप्न से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसी प्रश्न पर आज की इस वीडियो में चर्चा होगी। क्लास 1 है। प्रतिदिन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने ऐसे ही टॉपिक लाते रहेंगे। रेगुलर डीएलएड प्रथम वर्ष के साथ ही पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय डीएलएड प्रथम वर्ष के साथी ये वीडियो को देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दीवा स्वप्न जिसके लेखक गिजू भाई हैं और गिजू भाई द्वारा रचित दीवा स्वप्न कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दीवा स्वप्न कहानी जो कि छात्र और शिक्षक के बीच के संबंध की कहानी है। जी हाँ, छात्र और शिक्षक के बीच कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये गिजू भाई की दीवा स्वप्न कहानी हमें बताती है। एक शिक्षक होने के नाते छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आदरणीय साथियों, एक शिक्षक होने के नाते छात्र के साथ जो हमारा व्यवहार है सामंजस्य योग्य होनी चाहिए। सामंजस्य योग्य होने से तात्पर्य है कि आप जो है हमेशा शिक्षक का अर्थात शिक्षक के मनोभाव को समझें, उनके मनोविज्ञान को समझें। अर्थात शिक्षक ये समझें कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है। अर्थात क्या आज कक्ष में बच्चे की रुचि पढ़ाई में है या बच्चा कुछ खेल खेलना चाहता है। कभी कभी जब हम विद्यालय में कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो बच्चे की रुचि पढ़ने के बजाय खेलने की ओर जाती है। ऐसे में एक शिक्षक होने के नाते हमें खेल खेल में उस कहना चाहिए पाठ से या उस विषय वस्तु से, उस प्रकरण से हम बच्चों को जोड़ सकते हैं। तो खेल खेल का भी उपयोग करके हम बच्चों को उसके पाठ्य पुस्तक से जोड़ सकते हैं। ये गिजू भाई के कहानी से हमको शिक्षा मिलती है। इसके अलावा विद्यार्थियों को अपने नज़दीक अर्थात शिक्षक और छात्र के बीच की जो दूरी है उसको दूर करने के लिए भी जो है गिजू भाई की कहानी बहुत ही फायदेमंद है, शिक्षा हमें मिलती है। इसके अलावा विद्यार्थियों की व्यवस्था, उनके अभ्यास कार्य, उनकी भाषा में कैसे सुधार लाएं। अक्सर आप देखते हैं और पाते हैं कि जब बच्चा अपने परिवार से नए नए विद्यालय में जब वो प्रवेश करता है तो उनकी जो भाषा है सभ्य नहीं होती, शालीन नहीं होती। अर्थात वह जो है अपने मातृभाषा में बातचीत करता है, उनकी भाषा में शालीनता का अभाव रहता है। ऐसे में बच्चा जब विद्यालय प्रथम बार आता है तो उनकी भाषा की शुद्धता पर भी जो है एक शिक्षक का ध्यान होना चाहिए। बच्चों को कभी कभी ऐसे स्थितियां बच्चे के जो सामने आती है, अर्थात एक शिक्षक को बच्चों को कहानी के माध्यम से भी सिखाना होता है। अर्थात शिक्षक के पास ये कला होनी चाहिए कि वह कहानी में निपुण हो। अर्थात बच्चे हमेशा जो है कहानियों में रुचि रखते हैं, इसलिए बच्चों को अर्थात छात्रों को शिक्षक से अगर जोड़ना है तो एक शिक्षक अच्छा कहानीकार है तो वो आसानी से छात्रों को जोड़ सकता है और उनमें रुचि जागृत कर सकता है। बच्चों के यदि मन को हमने समझ लिया, एक शिक्षक ने यदि बच्चों के मन को समझ लिया तो वो आधा कहना चाहिए 50% तो बच्चों को ऐसे ही सिखा देता है। शिक्षक ने इस कहानी के माध्यम से बच्चों के गुणों के विकास का भी प्रयत्न किया एवं बच्चों के गुणों के विकास हुआ भी, क्योंकि कहानी में रुचि होने के कारण बच्चों ने शिक्षक के बातों को ध्यान से सुना एवं उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। अक्सर देखिए
एक बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा बच्चों के लिए शिक्षक ही उसका रोल मॉडल होता है। आप कहानी भी यदि बच्चों को सुना रहे हैं तो मोरल स्टोरीज सुनाएं, मानवता से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाएं, ताकि औरों के कष्ट को देखकर बच्चे भी, उनमें भी मानवीयता का गुण आए और वे हेल्प कर सके। तो ये जो है सीख, ये जो शिक्षा है, दीवा स्वप्न कहानी से हमको मिलती है और बच्चे जो है उन कहानियों को सुन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इस कहानी में शिक्षक ने बच्चों को पूर्व स्वतंत्रता दी, सीखने एवं बातों को सबके सामने रखने के लिए। देखिए, प्रथम बार जब बच्चा विद्यालय आता है या वो सालों से विद्यालय में अध्ययनरत होते हैं, फिर भी बच्चे जो है सामने आने से डरते हैं। एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को निरंतर अपनी बातों को कहने के लिए उनको अवसर मिलना चाहिए। या तो वे सामने आकर अपनी बात रख सके या अपनी ही जगह में वो खड़े होकर भी अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन बच्चों को अपनी बातों को रखने का, बातों को कहने का अवसर प्रत्येक बच्चों को मिलना चाहिए। इससे भी जो है बच्चा सीख लेता है। एक शिक्षक के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है वह बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? बालकों की रुचि, बालकों के मनोविज्ञान, बालक के जो कहना चाहिए चाहता क्या है, सबको ध्यान में रखकर, अर्थात केवल और केवल बालक के ही मन को ध्यान में रखकर यदि आप शिक्षा दे रहे हो तो वो बाल केंद्रित शिक्षा है। और ऐसे जब शिक्षण करते हैं तो बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत होती है। इस तरह से हमें जो है बच्चे को शिक्षा प्रदान करना चाहिए। इस पाठ में, इस कहानी में, जो कि आपका दीवा स्वप्न कहानी है, और इस दीवा स्वप्न कहानी से यही प्रेरणा मिलती है, यही शिक्षा मिलती है कि कक्ष में छात्र और शिक्षक के बीच का जो व्यवहार है कैसा होना चाहिए। इस वीडियो से, इस तथ्यों से और इस कथनों से आपने जाना कि दीवा स्वप्न कहानी से, दीवा स्वप्न के इस पाठ से एक शिक्षक बहुत कुछ सीख सकता है। वो अपने दैनिक जो पाठ्य शैली है उसमें सुधार ला सकता है। और इस पाठ को, इस टॉपिक को पढ़ करके, इस वीडियो को देखकर साथियों, आप भी एक भावी शिक्षक हैं और आप भी जो है अपने शिक्षण प्रक्रिया में सुधार ला सकते हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं प्रतिदिन आप सबके लिए लाता रहूँगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।